जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत लोगों का बार बार डिमांड था कि सेकेंड शिफ्ट का भी फिर से एक बार डाल दीजिए। बहुत सारा प्रश्न लोगों के द्वारा यानी कि यूट्यूब पर गलत डाला गया है, तो उसको हम देखते हुए पुनः एक बार 100% शुद्धता के साथ आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ। चलिए, ये सेकेंड शिफ्ट का है। आप यदि फर्स्ट शिफ्ट मिला लिए हैं तो सेकेंड शिफ्ट भी मिला ले, यहाँ 100% शुद्ध है। सभी लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट का 100% आपका सर सही है, तो फिर एक बार सेकेंड शिफ्ट का भी डाल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि ए नंबर। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है यदि एक वृत्त के परिमाप, वृत्त के बारे में पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा, तो 2 इकाई हो जाएगा यानी कि बी नंबर। समय आपका ना बर्बाद हो इसलिए मैं डायरेक्ट 3 नंबर का आंसर यदि आपसे पूछा जाएगा कि 3 नंबर का आंसर कितना होगा, तो आप जानते हैं 3 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी, 1/r²। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर में क्या होगा। 4 नंबर का रहा है हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आप जानते हैं हीराकुंड ये आपका ये हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध, तो हीराकुंड। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 नंबर में बोला जा रहा है, तो ये 12% हो जाएगा यानी कि बी नंबर। 6 में आपसे पूछा जा रहा है, तो 6 नंबर देखिए पूरा उसमें पूछा गया था, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा यानी कि 6 का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 7 नंबर प्रश्न जो है आपका ये बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 8 की चर्चा करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये हैज हो जाएगा यानी कि बी नंबर इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये आपका 9 नंबर में हो जाएगा मीरा कुमार, जो कि बिहार से यानी कि सासाराम से है। चलिए 10 नंबर में देखिएगा, तो 10 नंबर में दे रहा है, तो 10 नंबर में हो जाएगा बी नंबर। चलिए 11 में देखेंगे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो 11 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स यानी कि ए नंबर। चलिए 12 में देखते हैं, 12 नंबर में इंग्लिश से प्रश्न है, तो 12 का हो जाएगा टू गिव अप यानी कि सी नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 13 में पूछा है निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे, ये आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि। अब 15 नंबर में देखेंगे अंबेडकर जयंती के बारे में पूछा गया है, तो ये सी हो जाएगा यानी कि 14 अप्रैल। चलिए 16 नंबर देखेंगे, 16 में पूछा जा रहा है, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स था। 17 नंबर में पूछेंगे, तो 17 नंबर कहाँ की प्रमुख केंद्र है, 17 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये फ्रांस का हो जाएगा। चलिए 18 देखते हैं, तो एक समानांतर 2 समनिष्ठ भुजाएं और विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें होते हैं, 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वर्ग हो जाएगा। चलिए 19 में दे रहा है कि चूज करना है कौन करेक्ट 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो 2 होगा। चलिए 20 नंबर में देखेंगे, तो दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है यानी कि डी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज, तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज, तो ठोस में। चलिए समय ना लगे इसलिए मैं, चूँकि सब लोग तो देख चुका है, लेकिन 100% शुद्धता के लिए यहाँ आपको मिलाना पड़ेगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 22 का हो जाएगा एन एरिया यानी कि ए नंबर। चलिए 23 में आते हैं, तो 23 का क्या होगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को प्रवर्तन कौन करता है, तो आपातकाल के दौरान पूछ रहा है, तो 23 नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए 24 में दे रहा है संस्कृत शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, 24 नंबर प्रश्न, तो यह आपका सांस्कृतिक यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर आपका ए होगा, तो 25 का आंसर क्या करेंगे, ए नंबर आंसर करेंगे, 25 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं, 1 जूल बराबर क्या होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, चूँकि ये। चलिए 27 नंबर देखते हैं, एक श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है कि अगली श्रृंखला क्या होगा 27 में, तो ये 50 हो जाएगा। 2 से 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ेगा, फिर इसी तरीक़ा से। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द सफलता होगा, उल्टा शब्द पूछा जा रहा था। चलिए 29 नंबर दे रहे हैं कि अम्लीय वर्षा का कारण, तो सल्फर और नाइट्रोजन यानी कि डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। 30 में आपसे पूछा जा रहा है, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी कि डी हो जाएगा। 31 नंबर में पूछ रहा है स्कर्वी किसके कारण, तो विटामिन सी के कारण, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए 32 में पूछा जा रहा है गैलीलियो के सिद्धांत के बारे में, तो टेलीस्कोप्स की खोज उसने किया। चलिए 33 नंबर प्रश्न देख रहे हैं झारखंड में झूमिंग कृषि, तो ये आपका सी नंबर होगा कुरुआ। झारखंड के झूमिंग कृषि पूछा गया है, तो ये आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया, इंग्लिश में इसको अनुवाद करना है कितना नंबर का, तो 34 नंबर प्रश्न का इंग्लिश में अनुवाद करना है, यानी कि माई मदर कॉल्ड यू टुडे। चलिए बी नंबर होगा। और 35 की देखेंगे आर रवि की सवारी कविता में किसने, ये 35 नंबर प्रश्न का भी आंसर बी नंबर होगा। चलिए 36 देखते हैं। 36 में कर रहा निशेषण के प्रसाद तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा इसे देखेंगे, तो 36 नंबर प्रश्न का भी आंसर बीज हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। चलिए 37 नंबर दे रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न दे रहा है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर से 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, यानी कि 38 नंबर आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने, यानी कि 38 का एडोल्फ हिटलर। चलिए 39 में दे रहा है विद्वान का विलोम पूछ रहा है, तो ये मूर्ख होगा, यानी कि सी नंबर। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है टेस्ला ने किस शहर में, तो किस शहर की बात किया गया है, तो 40 का बंगलुरु हो जाएगा। चलिए 41 में देखेंगे कि सर्वप्रथम यूरोपीय जो 41 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। चूंकि सब लोग एग्जाम देकर आएंगे तो मिला लिए हैं फिर एक बार, इसलिए मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए 100% शुद्धता कराने का काम कर रहा हूं कि आप लोग शुद्ध मिला लें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिंधु और सतलज 41 नंबर 42 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका ए नंबर पंजाब हिमालय। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न चूंकि समय लग जाएगा इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर ही करा दे रहा हूँ। 43 का यूरेनियम 235। चलिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 2 वर्ष पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसा राज्य के प्रथम जर्मनी सम्राट, यानी कि 45 नंबर प्रश्न का तो वायसराय। चलिए ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो डी हो जाएगा ए बी बराबर है पी आर के। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा जा रहा है, तो किलोवाट होगा। किलोवाट घंटा होगा, न्यूटन ये सब होगा, लेकिन किलोवाट नहीं पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न संपत्ति का अधिकार, तो ये कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 49 में देखते हैं। 49 में कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या वाला शहर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश जो भी लगा के आए हैं 49 नंबर प्रश्न का, तो उनका सही है। चलिए 50 में देखते हैं। किसी भी चार हवाई प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है 50 नंबर प्रश्न आपसे, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए 51 में देखते हैं। संयोजी उत्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में टंडन कहते हैं। चलिए उस समय पूछा था मसल के बारे में, इसमें भी देखिए एकदम बराबर करने का प्रयास किया गया है, बहुत ही अच्छा। और कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर थोड़ा सा दुख लग रहा है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब पारिवारिक आय। चलिए एक नेक्स्ट है 53 नंबर। 53 नंबर में आपको बताना है। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, उत्पाद के संसाधनों के आय, यानी कि 52 का डी हो जाएगा राष्ट्र के ये, ठीक है। चलिए 53 में देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जा रहा है। 54 नंबर प्रश्न, तो ये आपका डी दे रहा है, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न का आंसर, चलिए तो आप लोग देख रहे हैं कि ये 54 का डी हो जाएगा। चलिए 55 में देखते हैं,
तो रबड़ फसल के बारे में पूछा जा रहा है, 55 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका भूमध्य रेखीय हो जाएगा ए नंबर। देखिए हम इसे क्यों करा रहे हैं, चूँकि सभी लोग पढ़ चुके हैं लगभग के पास। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करेंगे, पीडीएफ दे दिया जाएगा। ऐसे कि आप जानते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, फिर भी पता ना कैसे वायरल हो गया, क्या तरीका है। ये 56 नंबर देखेंगे, 56 नंबर में क्या कह रहा है, 56 नंबर का आंसर जो हो जाएगा मुंह से लेकर गुदा तक, यानी कि आपका डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसे करने का प्रयास आप लोग कीजिए। 57 का भी डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, 58 का क्या होगा, 58 का बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। हम सोचे कि इसको 10 मिनट में समाप्त कर दें, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा समय हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये आपका डी होगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 60 नंबर में कह रहा है प्रथम टीका विकसित किसने किया। 60 नंबर प्रश्न का तो एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि बी नंबर। चलिए 61 नंबर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चलिए 62 देखते हैं, 62 में क्या कह रहा है 15 नवंबर, तो 62 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय विधि दिवस होगा, यानी कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कानून दिवस। चलिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा 17/40। चलिए 64 नंबर प्रश्न का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल, यानी कि सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है, 65 नंबर प्रश्न का आंसर आपका देखिए क्या होना चाहिए। 65 नंबर प्रश्न का आंसर बोल रहा है कि जब उपराष्ट्रपति, तो ये डी हो जाएगा, 5 साल उनका भी कार्यकाल होता है। 66 नंबर प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है विकिरण तो पराबैंगनी से रोकती है, यानी कि बी। 67 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। 100 दिन का कार्य मिलता है मनरेगा के द्वारा। चलिए इसमें कह रहा है 68 नंबर प्रश्न में आपके क्या कहा जा रहा है, तो ये आपका बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, किस समूह के बादल के, तो ये आपका दरोगा में भी पूछा गया था, फिर इसमें दोहरा दिया, तो इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, जो भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको भी ये देखना चाहिए, बहुत प्रश्न रिपीट होता है। 70 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे, तो ये सी हो जाएगा अमेरिका। ये विश्व में सबसे सर्वप्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका सबसे बड़ा पूछता तो भारत को होता। 71 नंबर प्रश्न की बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, 71 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मीथेन हो जाएगा, बी नंबर। 72 की बात करेंगे तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा, यानी कि दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। 73 नंबर की बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 73 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। 2 नंबर पर पहला बार नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर वाला पूछा जा रहा है। 74 की बात करेंगे तो वाटरमैन उसमें पूछा गया था, इसमें वाटरमैन पूछा गया तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 75 में क्या पूछा जा रहा है। 75 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, ज्वेलरी। होल मार्क्स किस पर था, ज्वेलरी में होता है। 76 नंबर में एक धातु के अधातु के कमरे के रूप में 76 नंबर, तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 77 नंबर के बारे में देखते हैं, तो 77 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, द मून। 78 की बात करेंगे तो 78 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर की बात करेंगे तो मानसीराम होगा, यानी कि ए नंबर। 80 की बात करेंगे तो 80 के देखेंगे, कह रहा है उस एजेंसी का नाम है जिसे सरकार द्वारा बफर स्टेट, यानी कि चलिए देखते हैं बफर स्टेट के बारे में। ये 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, भारतीय खाद्य, यानी कि FCI के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेरुराजी को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। 81 का ए हो जाएगा, केशरुक दंड। चलिए भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सुमित्रानंदन पंत। 83 नंबर प्रश्न में आइएगा तो 83 का हो जाएगा सी, 10%। 84 में आइएगा, 84 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो इसका ए हो जाएगा, यामा, यानी कि। चलिए 85 नंबर प्रश्न में आइएगा, 85 का भी ए हो जाएगा, 10 रुपया। चलिए 85 के बाद 86 में आते हैं, खरीफ फसल के बारे में 86 नंबर प्रश्न में आइएगा तो 86 का हो जाएगा, ज्वार और बाजरा। चलिए 87 में देखते हैं, 87 नंबर 87, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे कि दोनों में माता पिता दाल भात ये सब लिखा रहता है।
88 नंबर प्रश्न में आइएगा, 88 नंबर प्रश्न में, तो 88 का सी हो जाएगा आपका। 89 नंबर में आइएगा, भारत सरकार का प्रथम ऑफिसर, ये तो आपका महान्यायवादी होता है। चलिए यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत कम ही बचा है। 90 नंबर में देखिएगा, तो 90 नंबर भारत में प्रथम रेलगाड़ी तो थावे के बीच मुंबई थाने। चलिए 91 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये लोक साहित्य हो जाएगा। चलिए 92 नंबर की बात करेंगे, तो 92 नंबर बिहार के किस जिला में पूछा जा रहा है, तो 92 नंबर की प्रश्न का हो जाएगा पूर्णिया। चलिए आगे देखते हैं, 93 भारत द्वारा एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट किसके एजेंसी, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 94 का सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, 94 नंबर प्रश्न का, तो ये आपका बी हो जाएगा। कह रहा है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, धन का समान वितरण, राजनीतिक महिलाओं का समान भागीदारी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ये सामाजिक न्याय के बारे में पूछा जा रहा है, पुरुष और महिलाओं रोजगार के समान अवसर, सामाजिक न्याय बिना भेदभाव, यानी कि ये डी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, डी हो जाएगा, किसी सामाजिक भेदभाव सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं, 95 में क्या कह रहा है, तो 95 में आपका क्या कह रहा है, तो ये युग्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बी हो जाएगा। 96 नंबर में देखेंगे, 96 में कह रहा है सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया था। 96 हो गया। 97 में आते हैं, 97 में कह रहा है कि किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, 96 नंबर प्रश्न में, तो अनौपचारिक क्षेत्र। चलिए 96 को बोल दिए, 96 को तो बी होगा, लेकिन 97 पूछ रहा है तो संगठित क्षेत्र होगा, यानी कि 97 का ए हो जाएगा। 98 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि 98 का आपका बी हो जाएगा जिप्सम। 99 में पूछ रहा है हमारी नींद कविता, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ए हो जाएगा। 100 नंबर की बात करेंगे, यानी कि 100 की, तो ये आपका बी हो जाएगा। आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना आपका सही हो रहा है। जय हिंद।